तथाकथित इंडी अलायंस की एक बड़ी हार, जैसे हरियाणा में देखने को मिली, एक बड़ी हार झारखंड चुनाव परिणामों के बाद देखने को मिलेगी। कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दूरियां आए। एक सीट दी तो चिराग पासवान नाराज हैं। पहली बार झारखंड को शर्मसार होना पड़ा कि उनके मुख्यमंत्री तक को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा। कि हेमंत सोरेन जी की मौजूदा सरकार, जिसमें इतने विवाद और भ्रष्टाचार देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बुलाई गई। तो विधानसभा चुनाव से पहले जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर इस बैठक को काफी अहम बताया जा रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस बैठक में पहुंचते हैं और जब उनसे सवाल किया जाता है, क्योंकि झारखंड में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर चिराग पासवान ने भी बड़ी बात कह दी है। साथ ही साथ जिन 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर एलजेपीआर की ओर से क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इन सभी राजनीतिक विषयों पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं चिराग पासवान। पहले आप उन्हें सुनो। आज नीचे करो भाई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश स्तरीय ये बैठक थी। ये जानकारी पार्टी पहले ही साझा कर चुकी है कि आगामी 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पार्टी पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। एक लंबा समय हुआ जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, उस वक्त पार्टी ने आखिरी बार गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया था। उसके बाद इस बार हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। चुनावी वर्ष भी है। अगले साल लगभग इस समय तक संभवतः नई सरकार का गठन हो गया होगा। ऐसे में गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद की भी ये शुरुआत होगी। गांधी मैदान की रैली के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगी। प्रत्याशियों के चयन की, सीटों के चयन की, ये तमाम प्रक्रियाएं इस रैली के बाद शुरू हो जाएंगी। रैली की तैयारियों में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, आने वाले साल में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। अभी ये चर्चा चलेगी। हमको दिल्ली वापस जाना है, मंत्रालय का कार्य है, पर अभी ये बैठक कुछ समय और चलेगी और तमाम लोगों को जिम्मेदारियां तय कर जवाबदेही बांधने की सोच के साथ आज का ये कार्यक्रम बुलाया गया। झारखंड चुनाव को लेकर कोई नाराजगी, आपकी तैयारी 25 सीटों पे थी। और दूसरा सवाल, लेटरल एंट्री, चाहे आरक्षण, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, कई मुद्दों पर आपका सरकार से अलग स्टैंड रहा है, तो क्या अभी भी नाराजगी है? भाई मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दूरियां आए। मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं मेरे प्रधानमंत्री से किसी भी तरीके के विवाद में जाऊं, ये संभव ही नहीं। मैं भी कई जगह देखता हूं कि झारखंड को लेकर एक सीट दी तो चिराग पासवान नाराज हैं। मैं, मेरी पार्टी ना सिर्फ खुश बल्कि पूरी संतुष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे राज्य में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वही सम्मान देने का काम किया जो सम्मान वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए देती थी। उन्होंने बल्कि इस बार तो और सम्मान को बढ़ाने का काम किया गया। 2014 में भी हम लोग को एक सीट दी गई थी झारखंड में लड़ने के लिए, शिकारी पारा की वो सीट। उस वक्त पार्टी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थी उस सीट के चयन से। इस बार मुझे खुशी इस बात की है कि जो सीटें हम लोगों ने चुनी थी, उसी में से हम चाहते थे कि हम लोगों को गठबंधन के तहत लड़ने का मौका दिया जाए। उस लिस्ट ऑफ सीट में से ही हम लोग को वो सीट मिली है। तो जब हम लोग की पसंद की सीट हमें मिली है, पार्टी पूरे जोश उत्साह के साथ हम लोग
वहां पर चुनावी रण में उतरेंगे, जहां इस बात को मैं सुनिश्चित करूंगा कि लोजपा अपनी चतरा की सीट तो जीतेगी ही जीतेगी, पर हम लोगों की अहम भूमिका भाजपा और गठबंधन को बाकी सीटों पर भी जीत दिलाने को लेकर होगी। कल वहां पे परसों 24 तारीख को वहां पे नामांकन है, उस नामांकन में भी मैं झारखंड जाऊंगा और मैं मानता हूं, पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी की मौजूदा सरकार, जिसमें इतने विवाद और भ्रष्टाचार देखने को मिले, पहली बार झारखंड को शर्मसार होना पड़ा कि उनके मुख्यमंत्री तक को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा। जिस तरीके से बटा हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है, सीटों के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। किस प्रकार का ये गठबंधन, जहां पे राजद कांग्रेस खुलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो गठबंधन एक दूसरे के साथियों को गठबंधन में चुनाव लड़ने तक का सम्मान नहीं दे पा रहा, तो कैसे एक मंच पर आकर एक दूसरे के वोटर्स को ये लोग कन्विंस करेंगे एक दूसरे के समर्थन में मतदान करने को लेकर। मैं मानता हूं तथाकथित इंडिया अलायंस की एक बड़ी हार, जैसे हरियाणा में देखने को मिली, एक बड़ी हार झारखंड चुनाव परिणामों के बाद देखने को मिलेगी और एक मजबूत एनडीए की सरकार जो आज की तारीख में जरूरत है झारखंड के विकास को लेकर, वो सरकार हम लोग झारखंड में बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। थैंक यू। तो आपने सुना चिराग पासवान के इस बयान को, साथ ही साथ उन्होंने हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया है। जी हाँ, हेमंत सोरेन के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो हमने आपको सुनाया। देखिए, विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर एलजेपीआर की ओर से क्या कुछ कहा गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने क्या कुछ कहा। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवाणी। धन्यवाद।